नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार 18 में और मैं हूं आपके साथ महक जैन। मतगणना को लेकर अंतिम तैयारियों का डीएम सूर्यपाल गंगवार व एसएसपी आशीष तिवारी ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। मतगणना स्थल पर उम्मीदवारों के बैठने के प्रशासन ब्लॉक व मीडिया गैलरी के साथ बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद एसपी ग्रामीण व एसपी सिटी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। देखिए समाचार 18 से शिकोहाबाद संवाददाता पवन यादव की खास रिपोर्ट। एसपी सिटी व ग्रामीण के नेतृत्व में सुभाष तिराहे से तहसील तिराहा स्टेशन रोड, बड़ा बाजार, कटरा बाजार होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ड्रोन के माध्यम से फ्लैग मार्च की निगरानी कर रही थी। एसपी ग्रामीण ने असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि मतगणना के बाद किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी ने भी उपद्रव करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। मतगणना होनी है, किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति है और क्या इस शहर से कहना चाहेंगे या नेताओं से कि किस तरह से सावधानी बरतें? मतदान की पूरी प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और हमें उम्मीद है और मैं आशा करता हूं कि मतगणना भी पूरी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होगी। कुछ निर्देश जो दिए जा चुके हैं और आपके माध्यम से भी हम देना चाहते हैं कि मतगणना समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस की अनुमति नहीं है। धारा 144 लगी हुई है, इसलिए कहीं पर भी उत्साह में या निराशा में आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। किसी भी जगह पर भीड़ नहीं रहनी चाहिए और जो भी परिणाम हो आपको शांति बनाए रखनी है। हर सूरत में शांति रहनी चाहिए। सर, यदि हम मतगणना की बात करें तो कितने राउंड मतगणना होगी और कब तक परिणाम आ जाएंगे? अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग राउंड्स हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ बूथ्स। तो उम्मीद ये है कि 2 से 3 बजे के बीच में लगभग हमारी समापन की ओर होना चाहिए और कुछ जगहों पर जहां ज़्यादा राउंड्स हैं या ज़्यादा विलम्ब होगा, इस बार वीवीपैट की भी काउंटिंग होनी है। तो फाइनली उम्मीद ये है कि 3 से 7 बजे के बीच में लगभग सभी विधानसभाओं के रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। कितनी काउंटर टेबल लगाई गई होंगी? काउंटिंग के लिए 14 टेबल्स की सीयू काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ETPVS जारी किए गए थे जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स हैं, उनकी स्कैनिंग की जाएगी। उसमें लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगना चाहिए। उसके अलावा जो पोस्टल बैलेट्स नॉर्मल आ रहे हैं उसमें भी लगभग 2 घंटे का समय लगना चाहिए। तो ये पैरेलल प्रक्रिया चलती रहेगी पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग की और कंट्रोल यूनिट्स की काउंटिंग पैरेलली चलती रहेगी, अलग 14 टेबल्स। जैसा कि पोस्टल बैलेट को लेकर कई राजनीतिक दलों को आशंकाएं वो हैं, तो उसको पारदर्शी तौर पर हो रहे हैं? पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और निर्वाचन आयोग के सभी निर्देश इस संबंध में बहुत स्पष्ट और क्लियर हैं। हमने सभी कैंडिडेट्स को एक साथ बुला के उनके सामने पूरी प्रक्रिया का लगभग 1-1.5 घंटे मैंने स्वयं पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी स्तर पर कोई भी कर्मचारी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही अपने मतगणना की प्रक्रिया को संपन्न करेगा।